रामचरितमानस में अपनी कलम से। क्या के हरि व्यापक सर्वत्र समाना ओ प्रेमति प्रकट होई में जाना। राम सिया राम बोलो राम सिया, राम सिया राम बोलो। ध्यान रखना, केवल भगवान प्रेम का भूखा है। श्रोता बंधु, आज भगवान कृष्ण ने जब विश्राम किया है तो दुर्योधन से सवेरे कहा कि राज सिंहासन का बंटवारा कर दीजिए, अन्यथा इतना बड़ा संग्राम होगा न अब तक हुआ न कभी आगे होगा। दुर्योधन ने कही महाराज मैं राज सिंहासन का बंटवारा तो नहीं चाहता, न मैं राज बंटवारे में दूंगा। तो कन्हैया कहते तो 5 ही गांव दे दो। तो दुर्योधन कहता है कि सुई की नोक के बराबर धरती नहीं दूंगा। भगवान कन्हैया ने कह दिया तो महाभारत होगा, बहुत बड़ा संग्राम होगा। जब चले गए और पांडवों से जाकर के कह दिया कि अब लड़ाई के बिना तुम्हें राजधानी में बांट नहीं मिलेगा। तो उस युद्ध के लिए मैदान चुना था कुरुक्षेत्र, हरियाणा में पड़ता है। कुरुक्षेत्र का मैदान जब चुना, ये कुरुक्षेत्र ही क्यों चुना? ध्यान रखना, कुरुक्षेत्र इसलिए चुना कि राजा कुरु की तपस्या की भूमि थी। महाराज कुरु ने यहां तपस्या की थी। क्या इस धरती पर, जिस धरती को मैंने अपने हाथों से जोता है हल और बैल से, विचार करना हल बैल कितनी धरती जोती। एक राजा ने 40 मील लंबी और 40 मील चौड़ी, वर्गाकार 40 मील धरती को हल से जोत दिया। आज है कोई कवजा सैलानी बाबा जोते हुए वो तो इतना अच्छा है कि हल बैल ही ना रे। लेकिन ऐसी बात ना है भाई, सब बनाने बटे बे भाई बड़े बूढ़े गांव में मौजूद है, तिन कट्ठे हाथ 10-10 बीघा खेत जोत दो। तो उस समय महाराज को यह वरदान मिला था देवताओं की तरफ से कि इस धरती पर कोई भी वीर मरेगा वो परम गति को प्राप्त होगा। और दूसरा वरदान इस धरती को और था कि जिस समय परशुराम ने इस धरती को क्षत्रियों से विहीन किया था, तो परशुराम ने जब कुरुक्षेत्र के बीच में 5 कुंड भर दिए थे खून से, खून थे। और तब ये परशुराम कह गए थे कि आज के बाद ये धरती निर्मोही हो जाएगी, यहां किसी को कभी किसी का मोह नहीं हो। इसलिए कुरुक्षेत्र का मैदान चुना। तो सूत्री बताते हैं सोनकादिक ऋषियों, जब कुरुक्षेत्र के मैदान के लिए तैयारी हुई, भगवान कृष्ण को न्योता देने के लिए अर्जुन गए और इधर दुर्योधन गया। जब दोनों ही न्योता देने के लिए गए थे तो दुर्योधन इतना अहंकारी था। जीवन में ध्यान रखना है, शरीर का नाश कौन करता है? घमंड करता है। और जिसके शरीर में घमंड पैदा हो जाता है वो कभी जीवन में अपने मार्ग पर कामयाब नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। तो घमंड दुर्योधन के अंदर भरा हुआ था। तो भगवान कृष्ण जहां लेटे हुए थे तो सिर की तरफ जाकर के कुर्सी पे बैठ गया। जग जाएंगे तब कह दे। और जब अर्जुन गए तो अर्जुन ने जाकर के देखा कि भगवान शयन कक्ष में सो रहे हैं। तो पहले सोते हुए को जगाते नहीं थे, पर जगाते तब ही ना आए तब सोए को नियम हो। ध्यान से सुने, 8 घंटे से ज्यादा सोओगे तब भी बीमार हो जाओगे और 6 घंटे से कम सोओगे तब भी बीमार हो जाओगे। तो दुर्योधन तो सिर की तरफ बैठा है और भगवान कृष्ण जब लेटे हुए थे तो अर्जुन पैरों की तरफ बैठा है, पैरों की तरफ। और जैसे द्वारकाधीश की आंख खुली है, अब विचार करना कोई सोबत में जगे तो जगवे बाई की नजर सबसे पहले पैरन पे जावे। तो अर्जुन बैठे थे सामने, तब पूछी पारत कब के आए हो? पीछे थे दुर्योधन, बोलो पहले मैं आया हूं, बताओ कैसे आए?
कि महाभारत का युद्ध हो रहा तो हम मदद मांगने आए हैं, पारतम का प्रभु मदद को हम आए। तो आज कन्हैया ने बंटवारा किया है कि दोनों आयो तो मैं दोनों को ही दूंगा। एक तरफ मेरी एक अक्षौणी सेना रहेगी, नारायणी सेना, और एक तरफ मैं अकेला रहूंगा, हथियार उठाऊंगा नहीं, लड़ाई लड़ूंगा नहीं। अब दुर्योधन तुम बताओ, तुम कह रहे हो कि हम पहले आए, तो दुर्योधन ने मन में विचार करो कि जे लड़ाई लड़ेंगे ना, हथियार उठाएंगे ना, तो फिर इनको हम करेंगे ही का। तो ठीक है महाराज, हमने तो सेना मांग ली। तो आज दुर्योधन एक अक्षौणी सेना को मांगता है, और भगवान कृष्ण को अर्जुन मांगते हैं। हार जीत तो यही हो गई थी। क्यों? कि पारथ इस बात को जानते थे कि जहां पर धर्म है वहीं पर कृष्ण है, जहां धर्म रहेगा वहां ये कन्हैया रहेगा, और जहां पर कृष्ण रहेगा वहीं पर विजय हो जाएगी, इसे कोई रोक नहीं सकता। इस बात को जानते थे। श्रोता बंधु, आज बंटवारा कर दिया था, और जिस समय पारस से कहा कि तुमने मुझे मांगा है, हाँ महाराज मैंने तो केवल तुम्हें ही मांगा है। कैसे? अरे मेरी विनती बारंबार कन्हैया दर्शन कोई आई जाइयो, मेरी विनती बारंबार कन्हैया दर्शन कोई आई जाइयो, अरे दर्शन कोई आई जाइयो, कन्हैया दर्शन कोई आई जाइयो। मेरी विनती बारंबार सामरे दर्शन कोई आई जाइयो। रात चली हथियार कन्हैया दर्शन कन्हैया दर्शन को आई जइयो। मेरी विनती बार कन्हैया दर्शन को आई जइयो। अरे आहा हर पल रूप सामन पे दिखे, अरे हर पल रूप सामने पे दिखे, पल रूप सामन पे दिखे, हर पल रूप सामने पे दिखे। जाई विजय हमार कन्हैया दर्शन कोई आई जइयो। मेरी विनती बारंबार कन्हैया दर्शन पाए जइयो। ध्यान रखना, बंटवारे में आज अर्जुन ने कृष्ण को मांगा। जिस समय चले गए हैं और युद्ध के मैदान के लिए दोनों तरफ की जब सेनाएं गई, कुरुक्षेत्र में एक तरफ सेना थी 7 अक्षौणी और एक तरफ थी 11 अक्षौणी। सेना तो दोनों ही तरफ 9 अक्षौणी थी, पर अंतर कैसे पड़ गया? एक अक्षौणी सेना जो भगवान कृष्ण की थी, ये अर्जुन की तरफ जाती, इसे दुर्योधन ने मांग लिया पहले। और एक अक्षौणी सेना मामा शल्य की थी, मामा शल्य की, यह पांडवों की मदद को ला रहा था। और रास्ता में भोजन करवा दिया दुर्योधन ने, नाश्ता खवा दिया दुर्योधन ने। एक अक्षौणी सेना को लेकर के वो दुर्योधन के संग चला गया। विचार करना कैसा जमाना था। एक चुकट्टी भर नमक खा गया और उस नमक को अदा करने के लिए अपने सगे भाइयों का संग छोड़ दिया, दुर्योधन के संग चला गया। आज ऐसा है, चुकट्टी भर की तो चलते का पूरी बोरी खा जाए।
और सबसे बढ़िया नतीजा देखो तुम प्रधानी के चुनाव पे, काऊ के संग डोलते रहे, काऊ को खाते रहे, काऊ की पियते रहे, वोट चौथे दे जाए। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, जिसका नमक खा लिया उसका पूरा पाठ अदा कर दिया, सगे भाइयों का संग छोड़ दिया था, चुटकी भर नमक खा गया था। और उस समय जब भगवान कृष्ण आज नंद घोष रथ तैयार किया है और उस रथ पर जब तैयार होकर के चले हैं अर्जुन को बैठा के, तो रास्ता में जब रथ जा रहा था कुरुक्षेत्र के लिए, एक 16 वर्ष का बच्चा था, धनुष टंगा हुआ था कंधा में, तरकस बंधा हुआ था, आज रथ के सामने आकर के खड़ा हुआ। तो भगवान कृष्ण ने कहा बेटा देखने में तो तुम योद्धा लगते हो, छत्री लगते हो, तो पहले तो ये बताओ नोते में कहा लगते हो? उतके नोते में तो उतरे चले जाओ और जालंग के नोते में तो उतरे आ जाओ। तो आज 16 वर्ष का बच्चा भगवान कृष्ण से हाथ जोड़ के बोला है, क्या बोला है? कि दीन बंधु